गुरु भी आ गए, गोविंद भी आ गए, और वो उत्तरायण का पवित्र काल भी आ गया, जिस काल की प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म पितामह। सूर्य उत्तरायण हो तब मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। युधिष्ठिर इत्यादि पांचों पांडव सब आ गए। भगवान ने कहा, पितामह, ये धर्मराज युधिष्ठिर का साम्राज्य स्थापित हो गया, आप इन्हें कुछ धर्म का उपदेश करो, इनके जीवन का संशय दूर हो जाए। फिर तो युधिष्ठिर ने अनेक प्रश्न पूछा है, और युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भीष्म पितामह ने धर्म नीति, अर्थनीति, राजनीति, इन सारे विषयों का उपदेश बाण की सैया पर पड़े पड़े युधिष्ठिर को सुनाया। और इतना सुनाते हुए अर्जुन की ओर देखा, बाण की सैया पर पड़े अर्जुन बगल में खड़े। अर्जुन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए भीष्म पितामह ने कहा कि यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम। हे अर्जुन, जिनको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, मातुलेयम, भगवान कृष्ण कौन है? बोले अर्जुन के मामा के बेटा हैं, ममेरे भाई हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, यम मन्यसे मातुलेयम, जिनको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, ये जानते हो कौन है? एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण स्वयं, ये साक्षात नारायण है। और मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति विष्णुसु, अपनी माया के द्वारा गूढ़ रूप से छिप करके वृष्ण वंश में उत्पन्न हुए हैं, और ये लीला कर रहे हैं। इनको कभी साधारण मत समझना। सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहंकृते त्वत्कृतं मतिवैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित्। और ये समदर्शी हैं, ये समदर्शी हैं, इनकी दृष्टि समान है, इनका न किसी से वैर है, न किसी से इनका द्वेष है। अगर ये समदर्शी न होते तो आज मुझे दर्शन देने के लिए यहां न आते। युद्ध के मैदान में इनको मारने के लिए मैंने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। एक एक बाण साध साध करके मैंने छोड़ा, और इनके वक्षस्थल पर अंग अंग में जाकर के बिध गए। मैंने अपने तरफ से युद्ध में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन इनकी समदृष्टि देखो, इनकी समता देखो, कि मेरे जैसे अपराधी को भी दर्शन देने के लिए आ गए। ये इनका समदर्शित्व है। भीष्म पितामह कहते हैं कि अब मैं इनके चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं। भगवान सम्मुख आ गए। भगवान ने कहा, पितामह आप आज्ञा करें, आपकी हर आज्ञा का मैं पालन करूंगा। भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद, आप अपने भक्तों को बहुत प्रतीक्षा कराते हैं, लेकिन आज मैं आपकी प्रतीक्षा कराऊंगा। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, क्या प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? तो पितामह कहते हैं कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। आप अपने भक्तों को बहुत प्रतीक्षा करवाते हो, लेकिन आज आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? भीष्म पितामह कहते हैं, जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग न कर दूं, जब तक मेरा प्राण उत्क्रमण न करे, मेरी आत्मा का उत्क्रमण न हो, तब तक आप इसी प्रकार मेरी आंखों के सामने खड़े रहो और दर्शन देते रहो। और इतना कहते हुए भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। स्तुति करते हुए पितामह कहते हैं, जिस छंद में भीष्म पितामह ने स्तुति की है, इस छंद का नाम है पुष्पिताग्रा। पुष्पिताग्रा छंद में क्यों? बोले ये भीष्म पितामह की वाक्य पुष्पांजलि है भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे गोविंद, मेरी एक कन्या है,
और उस कन्या के लिए मैं आज तक कोई वर नहीं ढूंढ सका। अब आपसे सुंदर तो कोई वर नहीं होगा, इसलिए आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लो। लोग आश्चर्यचकित हो गए। भीष्म पितामह नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इनकी तो कोई कन्या हो नहीं सकती, किस कन्या की ये बात कर रहे हैं? तो भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस कन्या की बात कर रहा हूं। भगवान ने कहा, हाँ पितामह। तो भीष्म पितामह ने कहा, इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सा तत्पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयसि यद्भव प्रवाह। हे गोविंद, मेरी एक कन्या है जिसको मैंने पाल पोस करके रखा है। उस कन्या का नाम है मति। मति माने बुद्धि। ये मति रूपी जो मेरी कन्या है ये बड़ी पवित्र है। मैंने कभी मन में अपनी बुद्धि में पाप का संकल्प नहीं किया। कौरव के पक्ष में था, कौरव का नमक खाया था, उस फर्ज को मैं निभा रहा था, लेकिन मेरा मन तो धर्म के ही पक्ष में था। गोविंद, मेरी इस पवित्र मति को, मेरी इस कन्या को आप स्वीकार कर लो, मेरी मति का आप पाणी ग्रहण कर लो। मेरी मति आपके चरणों में लग जाए और आपके चरणों में अपनी मति को मैं अर्पित करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। भगवान ने अपनी मति को, भीष्म पितामह ने अपनी मति को भगवान के चरणों में लगा दिया। और भीष्म पितामह कहते हैं, गोविंद आपके लिए कुछ असंभव नहीं है, आप अपनी उस झांकी का मुझे एक बार पुनः दर्शन करा दो। भगवान ने कहा, कौन सी झांकी? भीष्म पितामह कहते हैं कि युद्ध के मैदान में जब आपके ऊपर मैं बाणों का प्रहार कर रहा था, ऐसी पूजा आपकी किसी ने नहीं की होगी। आपने बहुत भक्त देखे होंगे, लोग आपको गुलाब के पुष्पों की माला, कमल के पुष्पों की माला अर्पित करते हैं, सुंदर दिव्य पीतांबर पहनाते हैं, आपकी आरती उतारते हैं और 56 प्रकार के दिव्य व्यंजन बना करके भोग लगाते हैं। लेकिन ये भीष्म पितामह इतना निर्दयी, कठोर हृदय कि जिसने आपकी समरांगण में विलक्षण पूजा की, और वास्तव में भीष्म पितामह ने जो भगवान की पूजा की, भीष्म पितामह ने कहा कि लोग आपको पंचामृत और दूध दही घी से स्नान कराते हैं, आज इन क्षत्रियों के रक्त से मैं आपको स्नान कराऊंगा। अर्जुन के रथ पर भगवान आगे बैठे थे। भीष्म पितामह ने ऐसा बाण चलाया कि रथ के अगल बगल जितने सैनिक थे उनके सब के मस्तक एक ही बार में कट गए और खून की धारा उड़ी और भगवान के ऊपर गिरी। पूरा भगवान का शरीर खून से लथपथ हो गया। भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद ये आपका अभिषेक हो गया, अब आपको वस्त्र धारण कराना है। भगवान के रथ के, अर्जुन के रथ के पहिए के पास ऐसा बाण का प्रयोग किया भीष्म पितामह ने कि इतनी धूल उड़ी कि वो धूल सारी आकर के भगवान के शरीर पर पड़ी। खून से भीगे हुए शरीर पर जब धूल चिपक गई तो लग रहा था जैसे किसी ने पीतांबर धारण करा दिया। सोणित बसन धराऊं, भीष्म पितामह कहते हैं मैंने आपको ऐसा वस्त्र अर्पित किया। इसके बाद बोले लोग भगवान के गले में पुष्प की माला धारण कराते। भीष्म पितामह ने 108 बाण चलाए और 108 बाण भगवान के अंग में आकर के धंस गए। और उस बाण का जो पीछे का हिस्सा जिसमें पंख लगे होते हैं सुनहले रंग के, वो पंख केवल दिखाई पड़ रहे थे। लग रहा था जैसे गले में किसी ने माला को धारण करा दिया। और फिर युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद ये तो आपकी पूजा संपन्न हो गई, अब आपको भोग लगाना है, नैवेद्य अर्पित करना है। और आप तो पुरुषोत्तम हैं और पुरुषोत्तम को तो उत्तम वस्तु का निवेदन करना चाहिए। और इस महाभारत के युद्ध में सर्वोत्तम वीर अगर कोई है तो अर्जुन है। आज अर्जुन के प्राणों का ही नैवेद्य मैं आपके चरणों में अर्पित करूंगा। ऐसा कह करके भीष्म पितामह ने जब अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, पृथ्वी कांप गई, भगवान थर्रा गए कि अब अर्जुन को कोई बचाने वाला नहीं है, अब मुझे शस्त्र उठा लेना पड़ेगा। भगवान रथ से कूद पड़े,
कि स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुं रथस्थो अवप्लुतः। स्वनिगममपहाय, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके, मत प्रतिज्ञाम अधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को, मेरे संकल्प को पूर्ण करने के लिए, अवप्लुतो रथस्थः, आप रथ से कूद पड़े। धृत रथ चरणों, रथ के पहिए को लेकर के आप दौड़ पड़े। हंतुमिभम गतोत्तरीयः, आपका पीतांबर आपके कंधे से सरक गया पृथ्वी पर। आधा पीतांबर पृथ्वी पर लिपट रहा है और आप दौड़ रहे हो। पीतांबर पृथ्वी पर क्यों गिर पड़ा? बोले मानो पृथ्वी ने भगवान के पीतांबर को पकड़ करके रोका, गोविंद रुक जाओ, तुम्हारी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा की है कि युद्ध के मैदान में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये युद्ध का मैदान धर्म का क्षेत्र है, और इस धर्म क्षेत्र में धर्म की रक्षा करने वाला ही धर्म छोड़ दे, अपने संकल्प को छोड़ दे, कृष्ण दुनिया क्या कहेगी? इसलिए हे गोविंद रुक जाओ। मानो पृथ्वी भगवान के पीतांबर को पकड़ करके भगवान को रोकना चाहती है, लेकिन पृथ्वी के निवेदन को भी भगवान ने नहीं स्वीकार किया और रथ के पहिए को लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। भीष्म पितामह कहते हैं कि स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम रथस्थो अवप्लुतः, आप दौड़ पड़े। वो झांकी मुझे आज भी भूलती नहीं। भगवान ने कहा क्यों? भीष्म पितामह कहते हैं जब आप मुझे मारने के लिए दौड़े तो उस युद्ध के मैदान में एक दो नहीं लाखों लाखों सैनिक थे, लेकिन उस समय आपकी दृष्टि में, आपके विचार में, आपकी बुद्धि में, आपकी मति में, आपकी कृति में, आपके कर्तृत्व में, आपकी क्रिया में केवल मैं विद्यमान था। मेरे अतिरिक्त आप किसी को नहीं देख रहे थे, मेरी ओर दौड़े चले आ रहे थे। आपका वो स्वरूप आज भी मुझे याद है। गोविंद वो झांकी एक बार मुझे फिर दिखा दो। भीष्म पितामह के इस संकल्प को, बंधुओं, किसी मुजरिम को न्यायाधीश दंड देता है तो वह भी उसकी अंतिम इच्छा को पूर्ण करता है। ये तो भगवान है, और ये भीष्म पितामह भगवान के भक्त हैं। भगवान ने संकल्प किया और भीष्म पितामह को वही दृश्य दिखाई पड़ने लगा। महाभारत का वो दृश्य जिस समय भगवान रथ के पहिए को लेकर के दौड़े थे और भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ने भगवान के नाम का उच्चारण किया, भगवान नाम संकीर्तन किया, और धीरे धीरे भीष्म पितामह के नेत्र बंद होने लगे। आत्मा का उत्क्रमण हुआ और अचानक भीष्म पितामह की श्वास बंद हो गई। श्री सूत जी कहते हैं कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टवृत्तिभिः, कृष्ण एवं भगवती, इस प्रकार से भगवान कृष्ण में अपने मनोवाग दृष्टिवृत्ति भी, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी दृष्टि को, अपनी समस्त वृत्तियों को भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में लगा दिया। आत्मन्यात्मानमावेश्य, अपनी आत्मा को भगवान में मानो आवेशित करके सोन्तश्वास उपारमत, अंतिम सांस भीष्म पितामह ने ली। और लोगों ने देखा भीष्म पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। उसी समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है, जय जयकार की है, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, ऋषि लोग मंगलाशासन करने लगे, ब्राह्मण लोग वेद पाठ करने लगे और भीष्म पितामह का महाप्रयाण हुआ है। इसके बाद अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, इन सभी पांडवों ने मिलकर के भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया। शरीर का अर्धदैहिक संस्कार संपन्न हुआ। इसके बाद वर्णन आता है कि भगवान ने युधिष्ठिर के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ कराया। 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया। भगवान द्वारिकापुरी विदा हो गए। इधर
उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, जिस बालक की भगवान ने रक्षा की थी, उस बालक का प्रादुर्भाव हुआ। बालक के जन्म के बाद भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। बालक का जन्म हुआ, वही बालक परीक्षित है। जन्म लेते ही परीक्षित ने आंखें बंद कर ली, संसार को देखा ही नहीं, सभी दुखी हो गए। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी सब सोचने लगी बालक तो पैदा हुआ लेकिन ये आंख ही नहीं खोलता, क्या बात है। महर्षि धौम्य बुलाए गए, जो इनके कुल पुरोहित हैं। महर्षि धौम्य के गोद में दिया। महर्षि धौम्य ने देखा आंखें बंद हैं। कोई भी अपनी गोद में ले बालक को, आंख खुलती नहीं। कृष्ण आए। भगवान कृष्ण ने आकर के जब गोद में बालक को लिया तो बालक ने आंख खोल दी। बालक ने भगवान कृष्ण को देखा और बालक मुस्कुराने लगा। सभी लोग प्रसन्न हो गए। महर्षि धौम्य ने कहा कि इस बालक ने कृष्ण की गोद में आकर के अपनी आंख को क्यों खोला। लोगों ने कहा क्यों खोला। महर्षि धौम्य ने कहा कि गर्भ में ही इस बालक ने कृष्ण का दर्शन किया था और जन्म लेने के बाद ये सोच रहा था कि जिसको गर्भ में मैंने देखा वो कहां है, और ये अपने कृष्ण को खोज रहा था। कृष्ण की गोद में आते ही इसने आंख खोली और कृष्ण को पहचान लिया। मानो अपने भगवान को ये ढूंढ रहा था, उनका परीक्षण कर रहा था कि भगवान कौन है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा। इसीलिए महर्षि धौम्य ने इनका नाम परीक्षित रखा। और इनका नाम, एक नाम और है, विष्णुरात। विष्णुरात नाम क्यों पड़ा, बोले भगवान विष्णु ने अर्थात भगवान कृष्ण ने गर्भ में इनकी रक्षा की, इसलिए इनका नाम विष्णुरात पड़ा है। रात माने रक्षा करने वाला। विष्णु के द्वारा जो रक्षित हुए उनका नाम विष्णुरात, और इन्हीं का नाम परीक्षित है। परीक्षित का जन्म हुआ। युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके पश्चात वर्णन आता है कि धृतराष्ट्र का स्वर्गारोहण। एक दिन विदुर जी आए और एकांत में आकर के विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत डांटा, क्योंकि महाभारत युद्ध के बाद सभी बालक मर गए थे धृतराष्ट्र के। पांडव बचे थे। पांडव बड़ी सेवा करते थे धृतराष्ट्र और गांधारी की, और सुखपूर्वक ये दोनों रहते थे। एक दिन विदुर जी आए और विदुर जी ने आकर के युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र से कहा, राजन आपको लज्जा नहीं आती। धृतराष्ट्र ने कहा क्यों। बोले यहां बैठकर शत्रु के हाथ से दिए गए भोजन को खाकर के सुख का अनुभव कर रहे, जिसने तुम्हारे 100 पुत्रों को मारा, तुम्हारे वंश को नष्ट कर दिया, ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिए हुए अन्न को खाकर के जीवन धारण कर रहे हो, लज्जा नहीं आ रही। तो युधिष्ठिर, विदुर जी ने ऐसा क्यों कहा। बोले विदुर जी ने इसलिए कहा कि इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो, तभी वैराग्य उत्पन्न होगा, तभी सद्गति की प्राप्ति होगी। इसलिए वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए विदुर ने कहा कि शत्रु के द्वारा, जो तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे हैं, उनके द्वारा दिए गए भोजन को खा करके जीवन यापन कर रहे हो। उसी प्रकार से जैसे दरवाजे पर पड़ा पड़ा कुत्ता अपने मालिक के द्वारा दिए गए पिंड को खा करके, अन्न को खा करके जीवन धारण करता है और उसके सामने पूंछ हिलाता, उसी प्रकार भीमाप वर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। गृहपाल माने कुत्ता, घर का पालन करने वाला कुत्ता होता है ना, दरवाजे पर बैठा रहता, घर को रखाता है। उसी प्रकार तुम घर रखाने के लिए हो। और भीमाप वर्जितम पिंडम आदत्ते, जिस भीम ने तुम्हारे पुत्र की जंघा को तोड़ दिया, उसी के द्वारा दिए हुए अन्न को खा करके तुम सुख का अनुभव कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर, मेरे 100 पुत्र थे, लेकिन मेरे 100 पुत्र ने मेरी कभी बात नहीं मानी। मेरी किसी बात को मेरे पुत्रों ने नहीं माना, लेकिन युधिष्ठिर ने मेरी किसी बात को आज तक नकारा नहीं। युधिष्ठिर मेरी इतनी सेवा करता है,
अब तो मुझे जीवन में सुख मिला है, शांति मिली है, और तुम इस शांति और सुख को छीन लेना चाहते हो। विदुर ने कहा, धिक्कार है ऐसे सुख को, ये सुख कब तक मिलेगा? ये मृत्युलोक है, एक दिन शरीर छूट जाएगा, ये शरीर नाशवान है, अपनी आत्मा का कल्याण करो, इस मोह में मत पड़ो, अब तुम्हारे मृत्यु की बेला आ गई है, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। विदुर के कहने पर, विदुर की फटकार लगने पर धृतराष्ट्र के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। संसार असार है ये बोध हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं कहां जाऊं, मैं अंधा हूं, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता, और युधिष्ठिर मुझे जाने नहीं देगा, मैं क्या करूं? विदुर जी ने कहा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, रात्रि में चुपचाप निकलो, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूं। गांधारी भी अंधी थी, पट्टी बांध रखा था, आंखें बंद थी, और धृतराष्ट्र भी अंधी। विदुर जी ने कहा, मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा, किसी से बताने की जरूरत नहीं है। अर्धरात्रि में विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को और गांधारी को लेकर के चले गए उत्तराखंड की ओर, और कहा कि इसी उत्तराखंड में रहकर भगवान का ध्यान करते हुए अन्न जल का त्याग कर दो, जब तक तुम्हारा शरीर न छूट जाए। और उत्तराखंड में जाकर के धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों बैठ गए हैं, अन्न का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, भगवान का स्मरण करने लगे, और 5 दिन बीतने पर उनकी मृत्यु हो गई, और विदुर जी महाराज ने उनका अंतिम संस्कार संपन्न कर दिया।